जो आज परिवार पे मेरे पे गुजर रहा है, अगर कोई और परिवार पे बस इसके बाद गुजरेगा तो सरकार क्या करेगी। आपके परिवार के तरफ से आपके पिताजी या और कोई जो है कि कॉल किया प्रेमचंद यादव को और उनको बुलाया गया आपके घर के पास, उसके बाद जो है कि उन पर ही पहले वार किया गया। सुबह में जब फोन आया 6 बजे, भैया देखो प्रेमचंद यादव ने आए हैं, पूरे अपने दबंगई की वजह से ईंटा पत्थर चढ़वा रहे हैं। आगे का जीवन आपका कैसा होगा, किसके हाथ में आपका जीवन रहेगा? आप क्या अकेले उसी घर में अपने घर में रहेंगे या कोई जो है कि आप लोगों को संभाले? बुलडोजर जरूर चलवाया जाए, क्योंकि मेरे माँ बाप इस दुनिया में ही नहीं रहे, जो उनको करना था वो कर ही लिए। अभी हम उत्तर प्रदेश देवरिया में हैं और देवरिया का जो मामला है वो पूरे देश में छाया हुआ है। देवरिया के मामले में कैसे जो है कि दो परिवार जो है कि पूरा ख़त्म हो जाता है और एक परिवार कहिए तो सत्य प्रकाश दुबे के बेटे जो अभी बचे हुए हैं उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। और सत्य प्रकाश दुबे का समझिए कि पूरा परिवार जो है कि अब इस दुनिया में नहीं रहा, बस जो है कि ये हैं और एक इनके और छोटे भाई हैं और एक इनकी बड़ी बहन है जिनकी शादी हो गया है, वो बस इस दुनिया में है। और बाकी जो है कि सत्य प्रकाश दुबे जी के ये पुत्र हैं और ये वही पुत्र हैं जिनके भाग्य में इनकी जीवन रेखा अभी और लंबी लिखी हुई थी। नहीं तो अगर ये भी अपने घर पे होते तो ये भी अपने परिवार के साथ, और जैसे इनकी माँ इनके पिताजी जैसे आज इस दुनिया में नहीं है, उसी प्रकार से ये भी हमारे साथ और हमारे बगल में इस कुर्सी पे नहीं बैठे होते। बस भाग्य समझिए या दुर्भाग्य समझिए या इनकी अच्छी किस्मत समझिए, जो समझ लीजिए, ये उस दिन पूजा कराने बताया जा रहा था कि बलिया गए हुए थे, उसी किस्मत की वजह से आज यहाँ पे ये सही सलामत है। बाकी हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप देख रहे हैं कि इनका हालत क्या है और इनका तमाम वीडियो आप लोग देख रहे हैं कि रोते हुए बिलखते हुए किस तरह इनका वीडियो वायरल हो रहा है। आखिर इनसे हम जो है कि कुछ ना कुछ तो बात करने का प्रयास करेंगे, लेकिन इनकी जो दर्द है, वो पीड़ा है, वो ना हम कम कर सकते हैं ना यहाँ पर जितने सारे लोग हैं वो कम कर सकते हैं। वो कम कर सकते हैं तो बस यहाँ के सूबे के मंत्री कम कर सकते हैं और इनके परिवार को न्याय दिला के कम कर सकते हैं। बाकी इनसे बात करने का हम प्रयास करेंगे। तो अच्छा ये बताइए बाबू कि आप जो है कि उस दिन पहले कहाँ थे और आपको कैसे मालूम चला, ये थोड़ा बताइए विस्तार से। 1 तारीख को मैं सुबह में साइकिल से देवरिया आया, यहाँ से पढ़ाई करके मैं 2 बजे तक स्कूल पे रहा। एक हमारा विद्यार्थी है और हमारे पूरे विद्यार्थी हैं विद्यालय के, तो उनके सामने फ़ोन आया कि बाबू देखो त्रिपिंडी है, 2 तारीख को है, सुबह में 10 बजे से चला जाए। बोले भैया कि हम आ रहे हैं। तो मेरा भाई बोला कि देखिए भैया हमारा जन्मदिन है 2 तारीख को, थोड़ा सहयोग और मदद कीजिए। कौन से भाई वाले मतलब जन्मदिन था? जो अभी आपका भाई एक हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत का सांसें गिन रहा है, वो कि जो नहीं रहा, वो जो इस दुनिया में नहीं रहा, उसका जन्मदिन था जी 2 अक्टूबर के दिन। जी, और उनका नाम भी गांधी था। गांधी था। मतलब गांधी जयंती के दिन उनका जन्मदिन था और गांधी उनका नाम भी है। फिर क्या हुआ? फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। तो मैं 7 बजे देवरिया हमारे पिताजी लाकर साइकिल से बस स्टैंड पर छोड़ दिए। यहाँ तक बस पकड़ करके हम चले गए, वहाँ बलिया पहुँचे 7 बजे। तो रात में ही फ़ोन आया मेरे भाई का, मैं केवल थकान की वजह से मैं सो गया। और सुबह में जब फ़ोन आया 6 बजे, भैया देखो प्रेमचंद यादव ने आए हैं, पूरे अपने दबंगई की वजह से ईंटा पत्थर चढ़वा रहे हैं। आप रोइए मत, पहले आप रोइए मत, इत्मीनान रखिए और जो है कि भरोसा रखिए और आप रोइए मत पहले। और बताइए। ईंटा पत्थर चलवाने के बाद से भाई का 6 बजे फ़ोन कट गया। दोबारा फ़ोन किए तो मेरा भाई इस दुनिया से, मेरा परिवार ही उजड़ गया। बकरे की तरह काट काट करके सुला दिया गया। आखिर जो झगड़ा तो माँ बाप किया होता, मेरे भाइयों बहनों से क्या दुश्मनी थी। अच्छा, बताया जा रहा है ये कि आपके परिवार के तरफ से आपके पिताजी या और कोई जो है कि कॉल किया प्रेमचंद यादव को और उनको बुलाया गया आपके घर के पास, उसके बाद जो है कि उन पर ही पहले वार किया गया। ये कहानी पूरे सोशल मीडिया पे तैर रहा है और यही बताया जा रहा है। इसमें कितनी सत्यता है? आप लोग बुलाए थे पहले प्रेमचंद यादव जी को? इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ, बिल्कुल झूठ ये बात है, ये बात झूठ है, एकदम झूठ है।
इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। सहमत नहीं? नहीं है। अच्छा, लेकिन बताया जा रहा है यहीं कि पहले वो आते हैं, उसके बाद जो है कि उन पे पहला वार किया जाता है, उसके बाद जो है कि आगे की कार्रवाई होती है, उसके बाद जो है कि वो दुनिया में नहीं रहते हैं, फिर उनके जो है कि घर वाले या उनके गुर्गे बताया जा रहा है आपके परिवार आपके घर आते हैं और आपके एक एक परिवार के लोगों को गिन गिन के जो है कि इस दुनिया से ख़त्म कर देते देखिए हैं। हमारे पिताजी का अवस्था और हमारे परिवार की अवस्था वो थी, जो हम लोग कमाते थे उसी से हम रोजी रोटी चलाते थे, और जो झोपड़ी पट्टी डालकर कटरन में रहते थे उसी में हम लोग रहते थे। और देखिए वो इतने बलशाली हैं लोग कि हमारे पिताजी को मार देंगे तो पिताजी हमारे ढह जाएंगे। आप तो देख ही रहे होंगे। अब उस समय थे लोग, आप लोग की नहीं थे, अब हमें क्या पता, उस समय मौके पर तो हम नहीं थे। लेकिन जब मैंने आया देवरिया तो मेरा सुरक्षा हुआ, मैं सीधे यहाँ कप्तान साहब के पास आया। अच्छा, सबसे पहले आपको कौन कॉल किया था बाबू कि आपके परिवार के साथ ऐसा हो गया, और कब आपको जानकारी चली थी? गांव से फ़ोन आया, लेकिन मैं नाम नहीं जानता हूँ, मेरे दिमाग से उतर गया है। मतलब गांव से फोन आया कि ऐसा ऐसा आपके परिवार के साथ हो गया? हाँ। अच्छा, जमीनी विवाद बताया जा रहा है, आखिर मेन जमीनी विवाद का जड़ क्या था और वजह क्या था, ये भी अच्छे से किसी को नहीं मालूम है। देखिए 2014 में वो बैनामा कराए मेरे चाचा जी को बुला करके। बैनामा कराने के बाद से देखिए वो कहाँ रखे और कहाँ नहीं रखे, वो बिल्कुल मंद बुद्धि थे और दिमाग से वो उनको समझ में नहीं आता था। तो आपके चाचा जी से वो जमीन लिखवाए थे? जी। तो आपके चाचा जी और आपका परिवार मतलब सम्मिलित ही था, एक में ही रहते थे कि अलग अलग? देखिए ऊपर बाहर से आ रहे थे। हाँ, हाँ। वो बाहर से आ रहे हम लोग तो अभी छोटे छोटे थे। हैं। हाँ। लेकिन जो ज़मीनी विवाद बताया जा रहा है, और बताया जा रहा है कि जो प्रेमचंद यादव हैं ऐसे ज़मीन के विवाद में हमेशा रहते हैं और ऐसा ज़मीन खरीदते रहते हैं, कई लोग आरोप भी उन पे लगा रहे हैं, क्या ये भी सही बात है? यस, ये बात सच है। हाँ। और उनकी जितनी भी पूर्ण संपत्तियां हैं उनको भी जांच किया जाए, जहां भी लिए होंगे, खेत हो चाहे आबादी ज़मीन हो चाहे कुछ भी हो। हम देखे तो नहीं हैं लेकिन उस लायक हैं वो, और उनको जांच किया जाए और पूर्ण रूप से जांच किया जाए, या तो उनको फांसी जाए, उन लोगों को दिया जाए, उनके जो भी अपराधी हमारे माँ बाप को मारे हैं, या तो इनका कर दिया जाए और बुलडोजर जरूर चलवाया जाए, क्योंकि मेरे माँ बाप इस दुनिया में ही नहीं रहे, जो उनको करना था वो कर ही लिए। अब बताइए कि इस बच्चे का दर्द कौन समझेगा। योगी जी से खास निवेदन करेंगे कि योगी जी को बुलडोजर बाबा के नाम से भी जाना जाता है, तो उस बुलडोजर बाबा से खास निवेदन करेंगे कि इस मामले की जो है कि जांच की जाए, और जांच में अगर जो भी दोषी पकड़ाता है, तो जिस तरीके से ये बच्चा बोल रहा है कि बुलडोजर चलाया जाए, तो बुलडोजर चलाया जाना भी चाहिए, क्योंकि परिवार का कोई एक दो व्यक्ति नहीं गया है, पूरा परिवार खत्म हो गया है भाई, पूरा परिवार। अब बताइए कि ये भी नाबालिग हैं, इनके एक छोटे भाई हैं वो भी नाबालिग हैं, जो कि अभी ज़िंदगी और मौत का सांसें गिन रहे हैं। और आप रोइए मत, आप रोइए मत, पहले आपको भरोसा रखना होगा। और ये उम्मीद है हम लोगों को कि जो ये बच्चा बोल रहा है कि बुलडोजर चलना चाहिए, तो जो दोषी है उसके ऊपर और उसके घर के ऊपर बुलडोजर चलना भी चाहिए। बाकी योगी जी से लास्ट में जाते जाते क्या बोलेंगे आपके जीवन के लिए, आपके छोटे भाई के जीवन यापन के लिए योगी जी से क्या बोलेंगे? नौकरी के बारे में या अपने जीवन यापन के बारे में योगी जी से क्या बोलेंगे आप? जीवन के बारे में देखिए, हम सुरक्षा की ज़रूरत है और मुझे नौकरी की भी ज़रूरत, सरकारी नौकरी की ज़रूरत है। और हमको मेरे बात को समझते होंगे, मेरे पीड़ाओं समझते होंगे, तो ज़रूर इस बात को सुनेंगे। देखिए, रोइए मत। और बाकी जो है कि इस बच्चे का पीड़ा और इस परिवार का पीड़ा और सत्य प्रकाश दुबे के परिवार का पीड़ा जो है कि आप लोग समझ ही सकते हैं। और जो भी है ये बात अपना रख रहे हैं, और योगी जी से विनम्र विनती है कि योगी जी इस परिवार के बारे में सोचे, और देवरिया के फतेहपुर के गांव का जो मामला है उस मामले के बारे में समझे, और त्वरित जांच किया जाए और जो दोषी है उसको सजा दिया जाए। बाकी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।